इस वीडियो में देखेंगे अभी जो हाई कोर्ट पे चर्चा चल रही है बीएड वालों को सहायक शिक्षक के पद से हटाने की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और जो जजमेंट रिपोर्ट है उसका भी पीडीएफ देख लेते हैं, है ना। तो ये ऑफिशियल स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ये जजमेंट रिपोर्ट। तो इसमें जो है ये केस नंबर इतना, ये WPS 5788/2023, है ना। तो केस का स्टेटस क्या है? पेंडिंग। मतलब क्या है, इसका सुनवाई जो है आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये फिलिंग डेट था 17 तारीख को, है ना। तो ये पिटिशनर थे सब, है ना, भूपेंद्र कुमार। और ये जो NCT का डिसीजन है जिसमें बीएड वालों को वर्ग 3 मतलब प्राइमरी टीचर के लिए अब अयोग्य, मतलब उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में किसी ने याचिका लगाया हुआ था कि बीएड वालों को जो है सहायक शिक्षक के पद से हटाया जाए, ठीक है। उसी का सुनवाई जो है 21 तारीख को हुआ है। उसका रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है उसका जजमेंट रिपोर्ट, है ना। यहाँ पे देखिए WPS ये है 5788/2023, ठीक है। तो इसमें इसका रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, इसको देखते हैं। इसमें कुल मिला के वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि NCT ने तो भाई बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया है, तो ये शिक्षक पद से बीएड वालों को भी हटाया जाए, ठीक है। उनका काउंसलिंग प्रक्रिया से नाम हटाया जाए, उसी को इसमें जिक्र किया हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है 2 सप्ताह का टाइम सरकार को अपना पक्ष रखने का दिया गया है, ठीक है। उस बीच में अब क्या फैसला होता है वो सब चीज़ें अब क्लियर धीरे से हो पाएंगी। हो सकता है सरकार अर्जेंट हियरिंग निकाले, करे, है ना, मतलब करवाए, तो जल्दी इसका हियरिंग हो। और देखो कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, है ना। तो सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है ना। और सरकार चाहे तो अर्जेंट हियरिंग करवा सकती है ना। और बीएड की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक, किस पोस्ट के लिए? सहायक पोस्ट के लिए, ठीक है। और लेट तो अब होते जाएगा, है ना। शिक्षक की काउंसलिंग में तो शायद ना हो, लेकिन सहायक शिक्षक का जो काउंसलिंग चालू होने वाला था वो अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि भाई मान लो अभी बीएड वालों को हटा देता है, बाद में कोर्ट का डिसीजन ये आता है, सरकार के पक्ष में आता है मान लो कि बीएड वालों को भी दे सकते हैं। तो उस स्थिति में काउंसलिंग जो है वो फिर से करना पड़ जाएगा, है ना। तो दोनों का साथ में ही हो ऐसा उनका प्रक्रिया रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पक्ष रख सकता है सरकार या फिर बीएड वाले अपना? तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट मेन ये है कि भर्ती नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन होने का कोई भी जिक्र नहीं था, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि देखो इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें क्या हुआ था कि नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद उस नोटिफिकेशन में चेंज किया गया। जैसे कि कोई एक एग्ज़ाम था जिसमें स्किल टेस्ट को जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। तो किसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और उसके बाद किसके पक्ष में सोचो रिजल्ट आया होगा, है ना, सुनवाई हुआ होगा। तो वो है जो याचिका लगाया हुआ था, है ना। तो वो स्किल टेस्ट को फिर कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जिक्र उसमें था ही नहीं जब भर्ती प्रक्रिया चालू किया गया था, ठीक है। तो उस बेस पे हम लोग सोचेंगे तो हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधीन होने का जिक्र हमारे इस शिक्षक भर्ती में नहीं है ना। और इसमें रास्ता ये निकल सकता है कि बीएड वालों को लेंगे भी और ब्रीच कोर्स उनको करवाने का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सरकार अध्यादेश नया लाए, है ना, और उसमें कुछ चेंजेस कर दे। और 2019 के भर्ती में जो 2021 तक चला था लगभग, है ना, वो भाई उसमें बीएड और डीएड दोनों को सहायक शिक्षक में लिया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक के पक्ष में कुछ भी हो, है ना। बीएड वालों के साथ में नाइंसाफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। और एक तरह से देखें तो सही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। लेकिन बात ये निकलती है कि यहाँ पे
नोटिफिकेशन निकल गया है, उसके बाद सब चीज़ प्रक्रिया चालू हो गई है ना। तो भर्ती जो है लटकते हुए नज़र आ रही है। तो इस बेस पे अब देखते हैं निर्णय क्या आता है। 2 सप्ताह में सुनवाई इसका हो जाना चाहिए, है ना। और देखो डीएड क्या होता है, ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है। और डीएलएड है ना, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए होता है, ठीक है। तो सहायक शिक्षक में भाई जिनको लेना है वो डीएड और डीएलएड, है ना। और डीएलएड वाले जो हैं वो 6, 7, 8 के लिए भी एलिजिबल हैं, है ना। वैसे ही बीएड वालों के लिए 6, 7, 8 और इसके बाद 9, 10, है ना। तो इन क्लास के लिए ये कोर्सेज होते हैं। लेकिन भाई इसमें बीएड वाले जो हैं वो अपना पेपर 1 निकाल रहे हैं, है ना, क्लियर कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। ब्रिज कोर्स का एक ऑप्शन तो है ही। तो इस चीज़ को देखते हुए अब देखो क्या डिसीजन आता है ना। बस यही चीज़ था। और इसके बाद मैं अपडेट आपको फिर करूँगा अगर इसका कुछ हियरिंग होता है ना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता।